नारद पुराण के अनुसार प्राचीन काल में एक ही पुराण था जिसका विस्तार 100 करोड़ श्लोकों में था, जो आज भी देवलोक में विद्यमान है। समयानुसार संसार में पुराणों का ग्रहण न होता देख भगवान विष्णु ने ब्रह्मवेत्ता महात्मा व्यास के रूप में प्रकट होकर संपूर्ण लोकों के हित के लिए 4 लाख श्लोकों के पुराण का संग्रह किया और उसे 18 भागों में विभक्त करके 18 पुराणों की रचना की। इन 18 पुराणों के नाम इस प्रकार हैं: 1 ब्रह्मा पुराण, 2 पद्म पुराण, 3 विष्णु पुराण, 4 वायु पुराण, 5 भागवत पुराण, 6 नारद पुराण, 7 मार्कंडेय पुराण, 8 अग्नि पुराण, 9 भविष्य पुराण, 10 ब्रह्मा वैवर्त पुराण, 11 लिंग पुराण, 12 वाराह पुराण, 13 स्कंद पुराण, 14 वामन पुराण, 15 कूर्म पुराण, 16 मत्स्य पुराण, 17 गरुड़ पुराण, 18 ब्रह्मांड पुराण। नारद पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी अपने पुत्र ऋषि मरीचि को उपदेश देते हुए कहते हैं: ब्राह्मण जो मनुष्य 18 पुराणों के नाम और उनकी विषय सूची का पाठ या श्रवण करता है, वह भी समस्त पुराणों के पाठ या श्रवण का फल पा लेता है। आप सभी दर्शक महानुभावों का हमारे YouTube चैनल स्पिरिचुअल साधना पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। ब्रह्मा पुराण सभी पुराणों में प्रथम है। वेदव्यास जी ने सबसे पहले 2 भागों से युक्त ब्रह्मा पुराण का ही संकलन किया। श्लोकों की संख्या 10,000 है। पूर्व भाग देवताओं, असुरों और प्रजापतियों के उत्पत्ति की कथा, भगवान सूर्य के वंश का वर्णन, भगवान श्री राम के अवतार की कथा, चंद्रवंश का वर्णन और भगवान श्री कृष्ण का चरित्र, पृथ्वी के समस्त द्वीपों, पाताल लोक और स्वर्गलोक का वर्णन, नरकों का वर्णन, पार्वती जी के जन्म तथा विवाह की कथा, दक्ष प्रजापति की कथा। उत्तर भाग यमलोक का वर्णन तथा पितरों के श्राद्ध की विधि, वर्णों तथा आश्रमों के धर्मों का निरूपण, युगों का निरूपण, प्रलय का वर्णन, योग तथा सांख्य सिद्धांतों का प्रतिपादन। पद्म पुराण 5 खंडों से युक्त है। श्लोकों की संख्या 55,000। सृष्टि खंड महर्षि पुलस्त्य द्वारा भीष्म को सृष्टि की उत्पत्ति तथा इतिहास का उपदेश, पुष्कर तीर्थ का महात्म्य, ब्रह्मा यज्ञ की विधि, विभिन्न प्रकार के दान और व्रतों का निरूपण, पार्वती जी का विवाह, तारकासुर की कथा, गौमाता का महात्म्य, काल के दैत्य का वध, ग्रहों के पूजन और दान की विधि, भूमि खंड शिव शर्मा की प्राचीन कथा, सुव्रत की कथा, वृत्रासुर के वध की कथा, पृथु, वेन और सुनीता की कथा, नहुष की कथा, ययाति चरित्र, राजा और जैमिनी संवाद, अशोक सुंदरी की कथा, हुंड दैत्य का वध, विहुंड दैत्य का वध, महात्मा च्यवन और कुंजल संवाद, स्वर्ग खंड पृथ्वी सहित संपूर्ण लोकों की स्थिति और तीर्थों का वर्णन, नर्मदा जी की उत्पत्ति की कथा और उनके तीर्थों का वर्णन, कालिंदी की कथा, काशी, गया और प्रयाग का महात्म्य, वर्ण और आश्रम के अनुकूल कर्मों का निरूपण, व्यास जैमिनी संवाद, समुद्र मंथन की कथा, भीष्म पंचक का महात्म्य, पाताल खंड श्री राम का राज्याभिषेक, पुलस्त्य वंश का वर्णन, अश्वमेध का उपदेश, जगन्नाथ जी की महिमा, वृंदावन का महात्म्य, श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन, वैशाख स्नान की महिमा, भूमि वाराह संवाद, दधीची की कथा, शिव महात्म्य, गौतम ऋषि की कथा, उत्तरखंड भगवान शिव के द्वारा गौरी के प्रति कहा हुआ पर्वतोपाख्यान, जालंधर की कथा, राजा सगर की कथा, अन्नदान का महात्म्य, 24 एकादशियों का महात्म्य, विष्णु सहस्त्र नाम का वर्णन, कार्तिक व्रत का महात्म्य, भगवान नृसिंह उत्पत्ति कथा, गीता महात्म्य, श्रीमद् भागवत महात्म्य, मत्स्य आदि अवतारों की पुण्यमयी कथा, इंद्रप्रस्थ की महिमा, महर्षि भृगु के द्वारा भगवान विष्णु की परीक्षा। विष्णु पुराण में सभी शास्त्रों के सिद्धांत का संग्रह हुआ है। इसमें वेदव्यास जी ने वाराहकल्प का वृत्तांत कहा है। श्लोकों की संख्या 23,000। पूर्व भाग देवताओं की उत्पत्ति, समुद्र मंथन की कथा, प्रजापति दक्ष के वंश का वर्णन, ध्रुव तथा पृथु का चरित्र, प्रहलाद की कथा, ब्रह्मा जी के द्वारा देवता, मनुष्य आदि वर्गों के प्रधान व्यक्तियों को अलग अलग राज्याधिकार दिए जाने का वर्णन, पृथ्वी, पाताल और नरकों का वर्णन, भरत चरित्र, निदाघ एवं ऋभु संवाद, मनवंतरों का वर्णन, वेदव्यास का अवतार, नरक से उद्धार का उपाय, सगर और और्व संवाद, श्राद्धकल्प तथा वर्णाश्रम धर्म सदाचार निरूपण, मायामोह की कथा, सूर्यवंश की कथा, चंद्रवंश का वर्णन, गोकुल की कथा, श्री कृष्ण द्वारा पूतना आदि का वध, अघासुर वध, कंस वध, मथुरापुरी की लीला, द्वारका लीला, भगवान श्री कृष्ण के अलग अलग विवाह की कथा,
अष्टावक्र जी का उपाख्यान, कलियुग चरित्र, 4 प्रकार के महाप्रलय का वर्णन, केशध्वज के द्वारा जनक को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश। उत्तर भाग अनेकों पुण्य व्रत, यम नियम, धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, वेदांत, ज्योतिष, स्तोत्र, मंत्र आदि विद्याओं का वर्णन, वाराहकल्प का वृत्तांत। वायु पुराण। वायु पुराण में वायुदेव ने श्वेतकल्प के प्रसंग से धर्मों का उपदेश किया है, इसलिए इसे वायु पुराण कहा गया है। चूंकि वायु पुराण में भगवान शिव की कथाओं का ही विशेष रूप से वर्णन है, इसलिए अन्य मान्यताओं से इसे शिव पुराण भी कहा जाता है। यह 2 भागों से युक्त है। श्लोकों की संख्या 24,000। पूर्व भाग अलग अलग मनवंतरों में राजाओं के वंश का वर्णन, गयासुर के वध की कथा, अलग अलग महीनों का महात्म्य, दान धर्म और राजधर्म का वर्णन, पृथ्वी, आकाश, पाताल में विचरने वाले जीवों का वर्णन। उत्तर भाग शिव संहिता, नर्मदा जी का महात्म्य तथा उनके तीर्थों का विस्तार से वर्णन, भगवान शिव का चरित्र एवं लीला। भागवत पुराण। भागवत पुराण 12 स्कंधों से युक्त है। इसमें विश्वरूप भगवान का ही प्रतिपादन किया गया है। अलग मतों के अनुसार श्रीमद् देवी भागवत पुराण को ही 18 पुराणों में 5वां पुराण माना जाता है। इस विषय में विद्वान एक मत नहीं है। श्लोकों की संख्या 18,000। प्रथम स्कंध व्यास जी तथा पांडवों का चरित्र, परीक्षित के जन्म की कथा। द्वितीय स्कंध परीक्षित शुक संवाद, ब्रह्मा नारद संवाद, पुराण का लक्षण। तृतीय स्कंध विदुर का चरित्र, मैत्रेय विदुर संवाद, महर्षि कपिल का सांख्य दर्शन। चतुर्थ स्कंध सती चरित्र, ध्रुव का चरित्र, राजा पृथु की कथा, राजा प्राचीन बर्हिष की कथा। पंचम स्कंध राजा प्रियव्रत और उनके पुत्रों का चरित्र, ब्रह्मांड के विभिन्न लोकों का वर्णन तथा नरकों की स्थिति। षष्टम स्कंध अजामिल का चरित्र, दक्ष प्रजापति कृत सृष्टि का निरूपण, वृत्रासुर की कथा, मरुद गणों का जन्म। सप्तम स्कंध प्रहलाद का चरित्र, वर्णाश्रम धर्म का निरूपण। अष्टम स्कंध गजेंद्र मोक्ष की कथा, समुद्र मंथन, राजा बलि का प्रसंग, मत्स्यावतार चरित्र। नवम स्कंध सूर्यवंश तथा चंद्रवंश का वर्णन। दशम स्कंध श्री कृष्ण की बाल लीला, कुमारावस्था एवं किशोरावस्था की लीलाएं, व्रज में निवास, द्वारका में निवास। एकादश स्कंध नारद वसुदेव संवाद, यदु दत्तात्रेय संवाद, श्री कृष्ण उद्धव संवाद, आपसी कलह से यादवों का सहार। द्वादश स्कंध भविष्य के राजाओं का वर्णन, कलिधर्म का निर्देश, राजा परीक्षित के मोक्ष का प्रसंग, वेदों की शाखाओं का विभाजन, मार्कंडेय जी की तपस्या, सूर्यदेव की विभूतियों का वर्णन। नारद पुराण। नारद पुराण में वेदव्यास जी ने बृहत्कल्प की कथा का आश्रय लिया है। श्लोकों की संख्या 25,000। पूर्व भाग सूत शौनक संवाद, सृष्टि का संक्षेप वर्णन, महात्मा सनक का उपदेश, मोक्ष के उपायों का वर्णन, वेदांगों का वर्णन, शुकदेव जी की उत्पत्ति का प्रसंग, सनंदन जी का नारद को उपदेश, सनत कुमार मुनि का नारद जी को पशुपाश्वी मोक्ष का उपदेश। गणेश, सूर्य, विष्णु, शिव और शक्ति आदि के मंत्रों का शोधन, दीक्षा, मंत्रोद्धार, पूजन, प्रयोग, कवच, सहस्त्रनाम और स्तोत्र का वर्णन, सनातन मुनि द्वारा नारद जी को पुराणों का लक्षण, उनकी श्लोक संख्या, दान के अलग अलग फल तथा उनके समय का उपदेश। उत्तर भाग महर्षि वशिष्ठ द्वारा राजा मानधाता को एकादशी व्रत का उपदेश, राजा रुक्मांगद की कथा, मोहिनी की उत्पत्ति, गंगा की कथा, गया यात्रा वर्णन, काशी महात्म्य, कुरुक्षेत्र और हरिद्वार का महात्म्य, कामोदा की कथा, बद्री तीर्थ का महात्म्य, प्रभास क्षेत्र की महिमा, पुष्कर क्षेत्र का महात्म्य, गौतम मुनि की कथा, गोकर्ण क्षेत्र का महात्म्य, लक्ष्मण जी की कथा, सेतु महात्म्य, नर्मदा के तीर्थों का वर्णन, मथुरा वृंदावन महिमा, अवंतीपुरी की महिमा, वसु का ब्रह्मा जी के निकट जाना, मोहिनी का तीर्थों में भ्रमण। मार्कंडेय पुराण। मार्कंडेय पुराण में पक्षियों को प्रवचन का अधिकारी बनाकर उनके द्वारा सब धर्मों का निरूपण किया गया है। श्लोकों की संख्या 9,000। मार्कंडेय मुनि से जैमिनी के प्रश्नों का वर्णन, धर्म संज्ञक पक्षियों के जन्म की कथा, बलभद्र जी की तीर्थ यात्रा, द्रौपदी के 5 पुत्रों की कथा, हरिश्चंद्र की कथा, आड़ी और बक पक्षियों का युद्ध, पिता और पुत्र का उपाख्यान, दत्तात्रेय जी की कथा, है चरित्र, अलग चरित्र, मदालसा की कथा, 9 प्रकार की सृष्टि का वर्णन, यक्ष सृष्टि निरूपण, रुद्र आदि की सृष्टि, मनुओं की कथा, दुर्गा जी की कथा, 3 वेदों के तेज से प्रणव की उत्पत्ति, सूर्यदेव के जन्म की कथा, वैवस्वत मनु के वंश का वर्णन, वत्सप्री का चरित्र, महात्मा खनित्र की कथा, राजा अविक्षित का चरित्र, किमिक्षिक व्रत का वर्णन, नरिश्यंत चरित्र, इक्ष्वाकु चरित्र, नल चरित्र, श्री रामचंद्र जी की कथा, कुरु के वंश का वर्णन, सोमवंश का वर्णन, पुरुरवा की कथा,
नहुष चरित्र, ययाति चरित्र, यदुवंश का वर्णन, श्री कृष्ण की बाल लीला एवं उनकी मथुरा और द्वारका की लीलाएं, सभी अवतारों की कथाएं, सांख्यमत का वर्णन, मार्कंडेय जी का चरित्र, पुराण श्रवण का फल। अग्नि पुराण। अग्नि पुराण में अग्निदेव ने महर्षि वशिष्ठ से ईशान कल्प का वर्णन किया है। श्लोकों की संख्या 15,000। पुराणों से प्रश्न, अवतारों की कथा, सृष्टि का प्रकरण, विष्णु पूजा का वर्णन, शालग्राम आदि की पूजा तथा मूर्तियों के अलग अलग चिन्हों का वर्णन, विभिन्न प्रकार की दीक्षाओं की विधि, सर्वदेव प्रतिष्ठा, ब्रह्मांड का वर्णन, गंगा आदि तीर्थों का महात्म्य, ऊपर और नीचे के लोकों की रचना, ज्योतिष चक्र का निरूपण, षटकर्म, मंत्र, यंत्र, औषध समूह, कुब्जिका आदि की पूजा, 6 प्रकार की न्यास विधि, विभिन्न आश्रमों के धर्म, श्राद्धकल्प विधि, ग्रहयज्ञ, प्रायश्चित वर्णन, तिथि व्रत आदि का वर्णन, वार व्रत का वर्णन, नक क्षत्र व्रत विधि, मासिक व्रत, दीपदान विधि, नरक निरूपण, नाड़ी चक्र का वर्णन, संध्या विधि, गायत्री के अर्थ का निर्देश, लिंग स्तोत्र, राज्याभिषेक के मंत्र का प्रतिपादन, राजाओं का धर्म, स्वप्न संबंधी विचार, शकुन आदि का निरूपण, रामोक्त नीति का वर्णन, रत्नों के लक्षण, धनुर्विद्या, व्यवहार दर्शन, देवासुर संग्राम कथा, आयुर्वेद निरूपण, गज आदि की चिकित्सा, गो चिकित्सा, मनुष्य चिकित्सा, अनेक प्रकार के पूजा पद्धति, छंद शास्त्र, साहित्य, व्याकरण, प्रलय के लक्षण, वेदांत का निरूपण, नरक वर्णन, योग शास्त्र, ब्रह्मज्ञान पुराण श्रवण का फल। भविष्य पुराण। भविष्य पुराण 5 भागों से युक्त है। इसमें नाना प्रकार की आश्चर्यजनक कथाओं से युक्त अघोरकल्प का वृत्तांत है। श्लोकों की संख्या 14,000। ब्रह्म पर्व, ब्रह्मा जी की महिमा, सूत शौनक संवाद में पुराणों से प्रश्न, सूर्य देव का चरित्र, पुस्तक, लेखक और लेख्य का लक्षण, सब प्रकार के संस्कारों के लक्षण, पक्ष आदि 7 तिथियों के 7 कल्प। वैष्णव पर्व, भगवान विष्णु की महिमा, अष्टमी आदि तिथियों के 8 कल्प। शैव पर्व, भगवान शिव की महिमा। सौर पर्व, सूर्य देव की महिमा। प्रतिसर्ग पर्व, पुराणों के उपसंहार का वर्णन, भविष्य की कथाएं। ब्रह्मा वैवर्त पुराण। ब्रह्मा वैवर्त पुराण 4 खंडों से युक्त है। इस पुराण में देवर्षि नारद के प्रार्थना करने पर भगवान सावर्णी ने संपूर्ण पुराणोक्त विषय का उपदेश किया था। इसके पाठ और श्रवण से भगवान शिव और विष्णु में प्रीति होती है। उन दोनों में अभेद सिद्धि के लिए इस उत्तम ब्रह्मा वैवर्त पुराण का उपदेश किया गया है। श्लोकों की संख्या 18,000। ब्रह्मखंड, सृष्टि वर्णन, नारद मुनि और ब्रह्मा जी का विवाद, नारद मुनि को शिव जी का उपदेश। प्रकृति खंड, नारद सावर्णी संवाद, श्री कृष्ण की महिमा, प्रकृति के अंशभूत कलाओं का महात्म्य और पूजन। गणेश खंड, पार्वती जी के द्वारा पुण्यक नामक महाव्रत का अनुष्ठान, कार्तिकेय और गणेश जी की उत्पत्ति, कार्तवीर्य, अर्जुन और परशुराम जी का चरित्र, गणेश परशुराम विवाद। श्री कृष्ण खंड, श्री कृष्ण के जन्म की कथा, उनका गोकुल गमन और पूतना आदि के वध की कथा, श्री कृष्ण के बाल्यावस्था और कुमारावस्था की लीलाओं का वर्णन, श्री कृष्ण की रासलीला का वर्णन, अक्रूर जी के साथ मथुरा गमन तथा कंस वध, सांदीपनी मुनि से विद्या ग्रहण की कथा, काल्यवन वध, श्री कृष्ण का द्वारका गमन, नरकासुर वध की कथा। लिंग पुराण। भगवान शंकर ने अग्निलिंग में स्थित होकर अग्निकल्प की कथा का आश्रय लेकर धर्म आदि की सिद्धि के लिए ब्रह्मा जी को जो उपदेश किया था, उसी को वेदव्यास जी ने 2 भागों में बांटकर लिंग पुराण की रचना की। श्लोकों की संख्या 11,000। पूर्व भाग, सृष्टि का वर्णन, योगाख्यान और कल्पाख्यान का वर्णन, लिंग का प्रादुर्भाव और पूजा विधि, सनत कुमार और शैल का संवाद, दधीचि चरित्र, सूर्यवंश और चंद्रवंश का परिचय, त्रिपुर की कथा, लिंग प्रतिष्ठा तथा पशुपाश विमोक्ष, भगवान शिव के व्रत, सदाचार निरूपण, प्रायश्चित, काशी तथा श्रीशैल का वर्णन, अंधकासुर की कथा, वाराह चरित्र, नृसिंह चरित्र, जलंधर वध की कथा, शिव सहस्त्र नाम, दक्ष यज्ञ विध्वंस, मदन दहन, पार्वती के पाणी ग्रहण की कथा, विनायक की कथा, भगवान शिव के तांडव नृत्य का प्रसंग, उपमन्यु की कथा। उत्तर भाग, भगवान विष्णु का महात्म्य, अम्बरीश की कथा, सनत कुमार और नंदीश्वर संवाद, शिव महात्म्य, स्नान, याग आदि का वर्णन, सूर्य पूजा की विधि, मुक्तिदायिनी शिव पूजा का वर्णन, अनेक प्रकार के दानों का वर्णन, श्राद्ध प्रकरण और प्रतिष्ठा तंत्र का वर्णन, अघोर कीर्तन, व्रजेश्वरी महाविद्या, गायत्री महिमा, त्र्यंबक महात्म्य, पुराण श्रवण के फल का वर्णन। वाराह पुराण। वाराह पुराण 2 भागों से युक्त है। पूर्व काल में ब्रह्मा जी के द्वारा निर्मित जो मानवकल्प का प्रसंग है, उसी को विद्वानों में श्रेष्ठ वेदव्यास जी ने इस पुराण में लिपिबद्ध किया है। श्लोकों की संख्या 24,000।
पूर्व भाग पृथ्वी और वाराह भगवान का संवाद, रैभ्य चरित्र, दुर्जय का चरित्र, श्राद्ध कल्प का वर्णन, महात्पा का आख्यान, गौरी की उत्पत्ति, विनायक, नागगण, कार्तिकेय, आदित्यगण, देवी, धनत तथा वृष का आख्यान, सत्यत्पा के व्रत की कथा, अगस्त्य गीता, रुद्र गीता, महिषासुर के विध्वंस में ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र की शक्तियों का महात्म्य, व्रत और तीर्थों की कथाएं, 32 अपराधों का शारीरिक प्रायश्चित, सभी तीर्थों के अलग अलग महात्म्य, मथुरा की महिमा, श्राद्ध की विधि, यमलोक का वर्णन, गोकर्ण का महात्म्य। उत्तर भाग पुलस्त्य और पुरुराज संवाद, संपूर्ण धर्मों की व्याख्या, पुष्कर नामक पुण्य पर्व का वर्णन। स्कंद पुराण, ब्रह्मा जी ने शतकोटि पुराण में जो शिव की महिमा का वर्णन किया है, उसके सारभूत अर्थ का व्यास जी ने स्कंद पुराण में वर्णन किया है। स्कंद पुराण 7 खंडों से युक्त है। श्लोकों की संख्या 81,000। माहेश्वर खंड, केदार महात्म्य, दक्ष यज्ञ की कथा, शिवलिंग पूजन का फल, समुद्र मंथन की कथा, देवराज इंद्र का चरित्र, पार्वती विवाह, कुमार स्कंद की उत्पत्ति और तारकासुर के साथ उनके युद्ध का वर्णन, पाशुपत का उपाख्यान, चंड की कथा, राजा धर्मवर्मा की कथा, नदियों और समुद्र का वर्णन, इंद्रद्युम्न और नाड़ीजंग की कथा, महिंदी का प्रादुर्भाव, दमनक की कथा, महिसागर संगम और कुमारेश का वृत्तांत, तारकासुर वध, पंचलिंग स्थापन कथा, द्वीपों का वर्णन, ऊपर के लोकों की स्थिति, ब्रह्मांड की स्थिति, महाकाल का प्रादुर्भाव, वासुदेव का महात्म्य, पांडवों की कथा, बर्बरीक की सहायता से महाविद्या का साधन, अरुणाचल का महात्म्य, सनक और ब्रह्मा जी का संवाद, गौरी की तपस्या का वर्णन, महिषासुर वध की कथा, द्रोणाचल पर्वत पर भगवान शिव का नित्य निवास, वैष्णव खंड, भूमि वाराह संवाद, वेंकटाचल का महात्म्य, कमला की पवित्र कथा, श्रीनिवास की स्थिति, कुम्हार की कथा, सुवर्णमुखरी नदी का महात्म्य, भरद्वाज की कथा, मतंग और अंजन संवाद, पुरुषोत्तम क्षेत्र का महात्म्य, मार्कंडेय जी की कथा, राजा अम्बरीश का वृत्तांत, विद्याप्ति की कथा, जैमिनी और नारद संवाद, नीलकंठ और नृसिंह का वर्णन, अश्वमेध यज्ञ की कथा, जप तथा स्नान विधि, दक्षिणामूर्ति उपाख्यान, गुंडिचा की कथा, भगवान के शयनोत्सव का वर्णन, राजा श्वेत का उपाख्यान, पृथु उत्सव, दोलोत्सव तथा सांवत्सरिक व्रत का वर्णन, भगवान विष्णु की निष्काम पूजा, योगों का निरूपण, दशावतार की कथा, बद्रिकाश्रम का महात्म्य, गरुड़ शिला की महिमा, कपालमोचन तीर्थ, पंचधारा तीर्थ, मेरु संस्थान की कथा, कार्तिक मास का महात्म्य, मदनालस का महात्म्य, धूम्रकेश का उपाख्यान, भीष्म पंचक व्रत का प्रतिपादन, मार्गशीर्ष स्नान की महिमा, भगवान विष्णु का पूजन और तुलसी दल का महात्म्य, एकादशी व्रत महात्म्य, नाम कीर्तन महात्म्य, मथुरा तीर्थ का महात्म्य, श्रीमद् भागवत महात्म्य, वज्रनाभ और शांडिल्य संवाद, माघ मास के स्नान, दान एवं जप का महात्म्य, वैशाख महात्म्य, शुकदेव चरित्र, व्याध की कथा, अक्षय तृतीया का वर्णन, अयोध्या महात्म्य, अनेकों तीर्थों का वर्णन, ब्रह्मखंड, सेतु महात्म्य, गालव की तपस्या तथा राक्षस की कथा, धनुषकोटि महात्म्य, रामेश्वर की महिमा, सेतु यात्रा विधि वर्णन, धर्मारण्य का महात्म्य, भगवान शिव का स्कंद को तत्व का उपदेश, बकुलादित्य की कथा, लोहासुर की कथा, श्री रामचंद्र जी का चरित्र, वैष्णव धर्मों का वर्णन, चातुर्मास्य का महात्म्य, दान, व्रत, तपस्या और पूजा की महिमा का वर्णन, शालग्राम महिमा, तारकासुर के वध का उपाय, गरुड़ पूजन की महिमा, शिव का तांडव नृत्य, शिवलिंग पतन की कथा, पैजवन शूद्र की कथा, पार्वती जी का जन्म और चरित्र, तारकासुर का वध, प्रणव के ऐश्वर्य का कथन, द्वादशाक्षर मंत्र का निरूपण, ज्ञान योग का वर्णन, द्वादश सूर्यों की महिमा, भगवान शिव की महिमा, पंचाक्षर मंत्र का महात्म्य, गोकर्ण की महिमा, शिवरात्रि की महिमा, प्रदोष व्रत एवं सोमवार व्रत की महिमा, सीमंतिनी की कथा, भद्रायु की उत्पत्ति एवं महिमा, शिवकवच का उपदेश, उमा महेश्वर व्रत की महिमा, रुद्राक्ष का महात्म्य, काशीखंड, विंध्य पर्वत और नारद संवाद, सत्यलोक का प्रभाव, पतिव्रता चरित्र, सप्तपुरी का वर्णन, शिव शर्मा को सूर्य, इंद्र तथा अग्नि के लोक की प्राप्ति, अग्नि का प्रादुर्भाव, वरुण की उत्पत्ति, गंधवती, अलकापुरी और ईशानपुरी का उद्भव, चंद्र, सूर्य, बुध, मंगल तथा बृहस्पति के लोक, ब्रह्मलोक, विष्णुलोक, ध्रुवलोक और तपोलोक का वर्णन, स्कंद अगस्त्य संवाद, मणिकर्णिका की उत्पत्ति, गंगा जी का प्राकट्य, गंगा सहस्त्रनाम, काशीपुरी की प्रशंसा, भैरव का आविर्भाव, दंडपाणि तथा ज्ञानवापी का उद्भव, कलावती की कथा, स्त्री के लक्षण, गृहस्थ योगी के धर्म, दिवोदास की कथा,
पंचंद तीर्थ की उत्पत्ति, बिंदु माधव का प्राकट्य, शूलधारी शंकर जी का काशी में आगमन, ओंकारेश्वर का वर्णन, व्यास जी की भुजाओं का स्तंभन, अवंतिखंड महाकाल वन का आख्यान, ब्रह्मा जी के मस्तक का छेदन, अग्नि की उत्पत्ति, शिवस्तोत्र, कपालमोचन की कथा, महाकालेश्वर, केदारेश्वर, रामेश्वर आदि तीर्थों का वर्णन, अंधकासुर के द्वारा शिव स्तुति, शिप्रा स्नान का फल, नागों द्वारा भगवान शिव की स्तुति, हिरण्याक्ष वध, नाग पंचमी की महिमा, विष्णु सहस्त्रनाम, नर्मदा नदी का महात्म्य, युधिष्ठिर मार्कंडेय संवाद, कालरात्रि की कथा, गौरीव्रत का वर्णन, शची हरण की कथा, अभ्रक वध, दीर्घत्पा की कथा, चित्रसेन की कथा, देवशिला की कथा, शबरी तीर्थ धुंधुमार का उपाख्यान, नागरखंड लिंगोत्पत्ति का वर्णन, हरिश्चंद्र की कथा, विश्वामित्र का महात्म्य, त्रिशंकु का स्वर्गलोक में गमन, वृत्रासुर वध, जमदग्नि वध की कथा, परशुराम द्वारा क्षत्रियों के संहार की कथा, दमयंती पुत्र त्रिजात की कथा, धर्मराज की कथा, जावाली चरित्र, मकरेश की कथा, ब्रह्मा का यज्ञानुष्ठान, सावित्री की कथा, सांबादित्य की महिमा, युधिष्ठिर भीष्म संवाद, शिवरात्रि का महात्म्य, निम्बेश्वर और शाकंभरी की कथा, 11 रुद्रों के प्राकट्य का वर्णन, प्रभासखंड सोमनाथ, विश्वनाथ, अर्कस्थल तथा सिद्धेश्वर का वर्णन, नारायण के स्वरूप का निरूपण, तप्तकुंड की महिमा, चतुर्मुख गणेश तथा कलम्बेश्वर की कथा, मार्कंडेय जी की उत्पत्ति कथा, श्री देवमाता की उत्पत्ति, व्यास और गौतम तीर्थ की कथा, उमा महेश्वर का महात्म्य, जम्बू तीर्थ का महत्व, गंगाधर एवं मिश्रक की कथा, चंद्र शर्मा की कथा, एकादशी व्रत का महात्म्य, प्रहलाद और ऋषियों का समागम, वामन पुराण। वामन पुराण 2 भागों से युक्त है। इसमें कूर्म कल्प के वृत्तांत का वर्णन है और त्रिवर्ण की कथा है। श्लोकों की संख्या 10,000। पूर्व भाग ब्रह्मा जी के शिरश्छेद की कथा, कपालमोचन का आख्यान, दक्ष यज्ञ विध्वंस, प्रहलाद नारायण युद्ध, देवासुर संग्राम, सुकेशी और सूर्य की कथा, श्री दुर्गा चरित्र, कुरुक्षेत्र वर्णन, पार्वती जी के जन्म की कथा, कुमार चरित्र, अंधक वध की कथा, जावाली चरित्र, अर्जा की कथा, मरुदगणों के जन्म की कथा, राजा बलि का चरित्र, लक्ष्मी चरित्र, धुंधु चरित्र, नक्षत्र पुरुष की कथा, श्रीदामा का चरित्र, त्रिविक्रम चरित्र, प्रहलाद बलि संवाद। उत्तर भाग श्री कृष्ण तथा उनके भक्तों का वर्णन, जगदम्बा के अवतार की कथा, सूर्य की महिमा, भगवान शिव तथा गणेश जी के चरित्र का वर्णन। कूर्म पुराण। कूर्म पुराण 4 संहिताओं में विभक्त है। इसमें लक्ष्मी कल्प का वृत्तांत है। इस पुराण में कूर्म रूपधारी श्रीहरि ने इंद्रद्युम्न के प्रसंग से महर्षियों को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का अलग अलग महात्म्य सुनाया है। श्लोकों की संख्या 17,000। ब्राह्मी संहिता, लक्ष्मी इंद्रद्युम्न संवाद, कूर्म और महर्षियों की वार्ता, वर्णाश्रम संबंधी आचार, जगत की उत्पत्ति का वर्णन, काल संख्या का निरूपण, प्रलय के अंत में भगवान की स्तुति, शंकर जी का चरित्र, पार्वती सहस्त्रनाम, योग निरूपण, भृगुवंश वर्णन, स्वयंभुव मनु तथा देवताओं की उत्पत्ति, दक्ष यज्ञ का विध्वंस, दक्ष सृष्टि, कश्यप के वंश का वर्णन, अत्रिवंश का परिचय, श्री कृष्ण का चरित्र, मार्कंडेय श्री कृष्ण संवाद, व्यास पांडव संवाद, व्यास जैमिनी की कथा, काशी एवं प्रयाग का महात्म्य, तीनों लोकों का वर्णन, व्यास गीता, ईश्वरीय गीता, भागवती संहिता, 4 वर्णों की अलग अलग वृत्ति तथा कर्तव्य का निरूपण, सौरी संहिता, 6 प्रकार के षटकर्म सिद्धि, वैष्णवी संहिता, द्विजातियों के लिए उपदेश, मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण में वेद वेत्ता व्यास जी ने इस धरती पर 7 कल्पों के वृत्तांत को संक्षिप्त करके कहा है। श्लोकों की संख्या 14,000। मनु मत्स्य संवाद, ब्रह्मांड का वर्णन, ब्रह्मा, देवता तथा असुरों की उत्पत्ति, मरुदगण का प्रादुर्भाव, मदनवाची, लोकपाल पूजा, मनवंतर वर्णन, राजा पृथु के राज्य का वर्णन, सूर्य और वैवस्वत मनु की उत्पत्ति, पितृवंश का वर्णन, सोम की उत्पत्ति तथा सोमवंश का वर्णन, राजा ययाति का चरित्र, कार्तवीर्य अर्जुन का चरित्र, भगवान विष्णु के 10 अवतार, पुरुवंश का वर्णन, हुताशन वंश का वर्णन, प्रयाग महात्म्य, ध्रुव की महिमा, पितरों की महिमा, 4 युगों की उत्पत्ति, वज्राम की उत्पत्ति, तारकासुर की उत्पत्ति, पार्वती का प्राकट्य, पार्वती जी का तपस्या द्वारा शिव को प्रसन्न करना, शिव पार्वती विवाह, कुमार कार्तिकेय का जन्म, कार्तिकेय द्वारा तारकासुर का वध, नृसिंह भगवान की कथा, अंधकासुर वध, वाराणसी महात्म्य, नर्मदा महात्म्य, सावित्री की कथा, राजधर्म का वर्णन, ब्राह्मण और वाराह का महात्म्य, समुद्र मंथन, कालकूट की शांति, वास्तु विद्या, प्रतिमा लक्षण, देव मंदिर निर्माण, भविष्य के राजाओं का वर्णन। गरुड़ पुराण।
गरुड़ के पूछने पर गरुड़ासन भगवान विष्णु ने उन्हें ताक्ष्यकल्प की कथा से युक्त गरुड़ पुराण सुनाया था। गरुड़ पुराण 2 खंडों से युक्त है। श्लोकों की संख्या 19,000। पूर्व खंड सूर्य आदि के पूजन की विधि, दीक्षा विधि, श्राद्ध पूजा, नवव्यूह पूजा, विष्णु सहस्त्र नाम कीर्तन, अष्टांग योग, प्रायश्चित विधि, दान धर्म, नरकों का वर्णन, ज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, गया का महात्म्य, पितरों का उपाख्यान, वर्ण धर्म, श्राद्ध कर्म, गृहयज्ञ, जन्नाशौच, प्रेत शुद्धि, नीति शास्त्र, विष्णु कवच, गरुड़ कवच, छंद शास्त्र, तर्पण, बलि वैश्वदेव, नित्य श्राद्ध, विष्णु महिमा, नृसिंह स्तोत्र, वेदांत और सांख्य का सिद्धांत, उत्तरखंड धर्म का महत्व, यमलोक के मार्ग का वर्णन, षोडश श्राद्ध का फल, यमलोक के कष्ट से मुक्ति का उपाय, धर्मराज का वैभव, प्रेत की पीड़ाओं का वर्णन, प्रेत चिन्ह निरूपण, प्रेतत्व प्राप्ति का कारण तथा मुक्ति के उपाय, मोक्ष साधक दान, प्रेत को सुख देने वाले कार्यों का वर्णन, यमलोक वर्णन, मृत्यु से पहले के कर्तव्य का वर्णन, मृत्यु के बाद के कर्म का निरूपण, स्वर्ग प्राप्ति कराने वाले कर्म, सूतक की दिन संख्या, अकाल मृत्यु के अवसर पर किए जाने वाले कर्म, मोक्ष के लिए कर्तव्य तथा अकर्तव्य का विचार, भूलोक वर्णन, नीचे के 7 तथा ऊपर के 5 लोकों का वर्णन, ब्रह्मा और जीव का निरूपण, आत्यंतिक प्रलय का वर्णन। ब्रह्मांड पुराण। ब्रह्मांड पुराण के 4 पाद हैं। यह पुराण भविष्य कल्पों की कथा से युक्त है। श्लोकों की संख्या 12,000। प्रक्रिया पाद, कर्तव्य का उपदेश, नैमिष का आख्यान, हिरण्यगर्भ की उत्पत्ति और लोकर्चना। अनुषंग पाद, कल्प और मनवंतर का वर्णन, मानुषी सृष्टि वर्णन, रुद्र सृष्टि वर्णन, प्रियव्रत वंश का परिचय, भारतवर्ष का वर्णन, जम्बू आदि 7 द्वीपों का परिचय, नीचे के तथा ऊपर के लोकों का वर्णन, ग्रहों की गति का विश्लेषण, भगवान शिव के नीलकंठ नाम पड़ने का कारण, महादेव जी का वैभव, अमावस्या का वर्णन, युग के अनुसार प्रजा के लक्षण, स्वयंभुव मनवंतर तथा शेष मनवंतर का निरूपण, पृथ्वी दोहन। उपोद्घात पाद, सप्तर्षियों का वर्णन, प्रजापति वंश का निरूपण, मरुद गणों की उत्पत्ति, कश्यप की संतानों का वर्णन, वैवस्वत मनु की उत्पत्ति, मनु पुत्रों का वंश, इक्ष्वाकु वंश का वर्णन, महात्मा अत्रि के वंश का वर्णन, ययाति चरित्र, यदु वंश का वर्णन, परशुराम चरित, सगर की उत्पत्ति, भार्गव का चरित्र, कार्तवीर्य वध की कथा, कृष्ण अवतार वर्णन, शुक्राचार्य कृत इंद्र का पवित्र स्तोत्र, विष्णु महात्म्य, कलयुग में होने वाले राजाओं का चरित्र। उपसंहार पाद, वैवस्वत मनवंतर की कथा, भविष्य में होने वाले मनुओं का चरित्र, 14 भुवनों का वर्णन, प्राकृत प्रलय का प्रतिपादन, शिवलोक का वर्णन, परब्रह्म परमात्मा के स्वरूप का प्रतिपादन। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों एवं परिचितों को शेयर करें, जिससे वह भी इसके बारे में जान सके और इसका लाभ पाए, क्योंकि आपका एक शेयर किसी की पूरी जिंदगी को बदल सकता है और इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करे। धन्यवाद।